हेलो 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 दोस्तों, आप सभी का वेलकम है। इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे की सभी भर्ती के लिए आपके टॉप 30 एमसीक्यू जो आपके रीजनिंग के हैं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल सभी का वेलकम है। आपकी डेली क्लास हो रही है 1 PM पे। चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए। अपनी क्लासेस अपनी डेली अपन कवर कर रहे हैं। टॉप 30 एमसीक्यू अपन देख रहे हैं इस क्लास के अंदर। माय नेम सचिन सोनी, रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल सभी का वेलकम है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है मैट्रिक्स का। आपको बताना है जो पाइन करके आपको वर्ड है PINE, कौन सा जो वर्ड है आपका, कौन सा जो ऑप्शन है इसके द्वारा ये मिलकर बनाया जा सकता है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने बताया हुआ कि क्या आपकी इसकी ट्रिक रहती है इस प्रकार क्वेश्चन करने की। देखते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले आपको सेशन को शेयर करना है, लाइक करना है और इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलिए देखिए स्टूडेंट, ये जो आपको क्वेश्चन है किस प्रकार से अपन इसको टैकल करते हैं, इस प्रकार से अपन करेंगे इसको। देखिए आपको दे रखा है इसके अंदर पाइन करके वर्ड दे रखा है PINE। तो आपको देखिए पहले जो आपका लेटर बना होगा 6 8 से बना होगा पी। देख लीजिए 6 या 8 से क्या आपका लेटर बन रहा है, क्या बन रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका कंटिन्यू चलेगा। जैसे पी 6 और 8 आपको दे रखा है। 6 आपका ये रहा, 8 आपका ये रहा, ठीक है। यहाँ पे पी आ रहा है आपका, यानी कि पी से आपका ये बन सकता है। 6 8 से बन सकते हैं, यानी कि तीनों ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। क्या 8 6 से बन सकता है? क्या 8 आपका ये रहा, 6 आपका ये रहा, ठीक है। इससे आपका नहीं बन सकता, तो ये तो गलत हो जाएगा। लास्ट वाला लेटर दे रखा है आपको ई। क्या ई से 3 1 से आपका ई बन रहा है? क्या 3 आपका ये रहा, 1 आपका ये रहा। देखिए 3 1 से आपका एम बन रहा है, ना कि ई बन रहा है, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या 0 2 से बन रहा है? क्या 0 2, 0 आपका ये रहा और 2 ये रहा, यस। 0 2 से आपका ई बन सकता है, ठीक है। क्या 2 0 से बन रहा है? क्या 2 आपका ये रहा और 0 आपका ये रहा। यहाँ पे तो आपका डी बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है। पूरा आप चेक कर सकते हैं। देखिए 68 से बन ही रहा है। 2 3 से क्या आपका आई बन रहा है? क्या देखिए 2 आपका ये रहा, 3 आपका ये रहा, यस आई आपका बन रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 3 आपके गलत है, तो एक आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 6 दोस्त हैं जिनकी आयु अलग अलग थी। क्यू सी से आयु में बड़े व्यक्तियों की संख्या है, क्यू से आयु में बड़े व्यक्तियों की संख्या एस से आयु में छोटे व्यक्तियों की संख्या की 3 गुना थी, ठीक है। पी आयु में ऐसे छोटा था, पी जो है आपका आयु में ऐसे छोटा था, पी जो आयु में ऐसे छोटा था, पी जो आयु में ऐसे छोटा था, तो ऐसा आपका यहाँ पे आ जाएगा। टी जो है आपको बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यू आयु में आर से छोटा है लेकिन टी से बड़ा है। यू जो है आयु में आर से छोटा है, यू जो है आपका आर से छोटा है और टी से बड़ा है, ठीक है। यू जो है आयु में आर से छोटा है, यू जो है आपका आयु में और टी से बड़ा है, टी से बड़ा है। इस प्रकार से ये आपका पेयर बनेगा, ठीक है। क्यू से आयु में बड़े व्यक्तियों की संख्या, क्यू से आयु में बड़े व्यक्तियों की संख्या एस से आयु में छोटे व्यक्तियों की संख्या की 3 गुना। तो यानी देखिए अगर सपोज करें अगर एस के नीचे एक व्यक्ति है छोटा, तो क्यू के आई में बड़े व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी, क्योंकि 3 गुना होनी चाहिए आपका। कैसे प्रकार से आपको चल रहा है? 6 दोस्त आपके दे रखे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें यही हो सकता है कि भाई क्यू से ऊपर, क्यू से ऊपर आपको केवल 3 व्यक्ति हो और एस के नीचे आपको केवल एक व्यक्ति हो, ठीक है। क्योंकि एस से छोटे व्यक्तियों की संख्या आपकी सपोज करें आपकी हो सकती है, एक हो सकती है, पी हो सकती है। क्यू से आई में बड़े व्यक्तियों की संख्या आपकी 3 हो सकती है, आर यू और टी। क्यू आपके यहाँ पे हो सकता है बीच में, ठीक है। यही हो सकता है आपका। और यू आयु में आर से छोटा है, यू जो आपका आयु में आर से छोटा है लेकिन टी से बड़ा है, ठीक है। तो आयु में दूसरा सबसे बड़ा व्यक्ति कौन हो सकता है, आपको ये पूछा गया है। अब बताइए कि दूसरा सबसे बड़ा व्यक्ति आपको कौन सा हो सकता है इन सभी ऑप्शन में से, तो बताएं। इस प्रकार क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम के अंदर। तो इसका आंसर अपना क्या होगा? इसका आंसर अपना होगा यू। कैसे होगा देखिए, आपको एक लाइन दी थी स्टार्टिंग में, ये क्यू से आयु में बड़े व्यक्ति संख्या एस से 3 गुना है, ऐसे छोटे व्यक्ति से 3 गुना है। अगर एस से आपका सपोज करें एक व्यक्ति छोटा ही है पी, तो क्यू से कितने व्यक्ति बड़े होंगे? 3 व्यक्ति बड़े होंगे, 1 2 3। तो ये आर यू और टी वाला जो पेयर है ना, ये आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। समझ गए आप? इस प्रकार से ऊपर से आपको देखा जाए आयु में दूसरा सबसे बड़ा व्यक्ति आपको कौन हो जाएगा? यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको बताना है सभी ऑप्शन में कौन सा आपको डिफरेंट है। जो डिफरेंट होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए क्या इसके अंदर आपको डिफरेंट है, क्या इसके अंदर आपको पैटर्न चल रहा है। सबसे पहले इसका डिफरेंस निकालने की कोशिश कीजिएगा, जो डिफरेंस होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं। देखिए एच और वाई में अपन डिफरेंस निकाले, एच वाई एम डी के अंदर अपन डिफरेंस निकाला है जे डब्ल्यू, और ओ बी में डिफरेंस निकालिए आप ए एल, और जी और क्यू में आप डिफरेंस निकालिए, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या अल्टरनेट में चल रहा है आपका, कैसे चल रहा है अल्टरनेट में? देखिए एच वाई एम डी आपको दे रखा है। एस से एम की तरफ गए +5 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे गया अपन कितना हो रहा है आपका? ये हो रहा है आपका +5 हो रहा है, ठीक है ना। ये 30 पे आता है।
इसी प्रकार से जे से ओ की तरफ के यहाँ +5 हो रहा है, डब्ल्यू से अपन गए यहाँ पे +5 हो रहा है, 23×5 = 28, ठीक है, 28 पे भी बी आता है। यहाँ पे +5 हो रहा है आपका, यहाँ पे +5 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये 6 पे आता है, 6×5 = 11, +5 हो रहा है आपका, ये 19×5 = 24 हो गया, यहाँ भी +5 ही हो रहा है। तो कौन सा आपको डिफरेंट हुआ ये आपको देखना है। 13×5 = 18, ये आपको 25 पे आता है, 25 और 5 30, 30 पे आपको डी आता है, ये भी सही है आपका। ये 15, 23 और 5 28, 28 ये भी सही है आपका। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ए और जी में देखिए, यहाँ पे आपका +6 का डिफरेंस आया, ना कि 5 का है। यहाँ पे 6 का डिफरेंस आया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गलत, यानी कि यही आपको हो जाएगा रॉन्ग, यानी यही आपको हो जाएगा और, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना कौन सा आपको डिफरेंट है। जो डिफरेंट होगा, जो ओड होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, जो ओड होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्या इसका आपको लॉजिक हो सकता है। देखिए, बड़ा ही शानदार एमसीक्यू आपको दे रखा है इसके अंदर, बड़ा ही शानदार इसका आपको लॉजिक है, देखते हैं। इसके अंदर जो आपको 70 बना है, कैसे बना हुआ आपको ये देखना होगा। देखिए, 6 2 8 आपको 3 दे रखा है, तो 6 में से -1 कर दे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 में से -1 कर दे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 8 में से -1 कर दे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 में से -1 कर दे 2 हो जाएगा। आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 5 7 में से 35, 35 में 70 हो गया। 70 कैसे आया आपका, सभी अंकों को -1 करके मल्टीप्लाई कर दी, 70 हो गया। यहाँ पर देखते हैं, 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 1 हो गया, 6×4 = 24 हो गया, ये भी सही है। यहाँ पे आपका 6 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे आपका 2 हो गया। 8×2 = 16, 8×6 = 48, 48×2 = 96 होता है आपका, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, 1×7 × 6 × 1, ठीक है, 7×6 = 42, तो ये सब सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है विधवाएं, महिलाएं और डॉक्टर्स में आपको बताना है कौन सा आपका डायग्राम है जिनको सही इंडिकेट करता है। जो डायग्राम सही इंडिकेट करता है वही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, बड़े शानदार एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। रीजनिंग में सचिन सोनी चैनल में सभी को वेलकम है। डेली आपको इस प्रकार से क्लासेस देखने को मिल रही है। कब मिल रही है अपनी क्लास, अपनी क्लास हो रही है 11 बजे और 1 PM पे, ये क्लास आपकी चल रही है। एंड टे पे वैसे अपनी क्लास अपने बोर्ड पे हो रही है। देखिए, वीडियो वुमेन डॉक्टर्स के अंदर आपको जो डायग्राम आपको बन सकता है, ठीक है, तो वुमन होगी तो वीडियो यानी विधवा है, यानी ये महिलाओं के बारे में बात कर रहा है, तो वुमन वाला डायग्राम आपको इस प्रकार से बनेगा और वीडियो उसके अंदर आ जाएगी। ये तो डायग्राम तो ओवरलैप करके बनाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ये भी गया आपका। ऑप्शन नंबर ये भी सही था, लेकिन डॉक्टर्स वाला डायग्राम, विधवा डॉक्टर भी हो सकती है, तो डॉक्टर वाला डायग्राम करेक्टेड होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो रिलेशन आपके इस प्रकार से चल रहा है, तो आपको बताना है एम का मान क्या होगा। एम का मान आपसे पूछा गया है, एम का मान आपको बताना है कि बताइए भैया, एम का मान जो है आपका क्या होगा, ठीक है। एम का मान आपको बताना है, चलिए बताइए। एम का मान आपको बताना है। एम 4/3 + 1 से आपका 48 कैसे हुआ, ये आपको देखना है, ठीक है। 5 दूनी 10, क्या कर रहा है आपके इसके अंदर, 3 गुना कर रहा है, 4×3 = 12, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है आपका। एम का मान आपको बताना है यहाँ पे। 4 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा है आपका, ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 4×3 = 12, और फिर 3 को मल्टीप्लाई कर रहा है, 4×3 = 12, 3 को मल्टीप्लाई कर रहा है 5 के साथ, 4×3 = 12, 5×3 = 15, 27 हो गया आपका। 27 होने के बाद क्या कर रहा है ये आपका, 2/5 एम मल्टीप्लाई किससे कर रहा है ये आपका। तो जी देखो, इसके अंदर आपका 48 कैसे बन सकता है आपका, 4 का स्क्वायर कर दे अपन। 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, 3 का स्क्वायर आपका वो होता है आपका, 3 का स्क्वायर आपका होता है 9। देखिए क्या लॉजिक चल रहा है इसके अंदर आपका। लॉजिक ये है इसके अंदर आपका, पहली संख्या 4 का स्क्वायर है प्लस 3 का स्क्वायर आपने कर दिया। 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये होता है आपका 9, ठीक है, 16×9 = 25 हो गया। 25 को इसने क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया, और 50 हो गया, -2 कर दिया आपका 48। क्या ये चल रहा है क्या आपका, फिर मल्टीप्लाई कर दिया आपका 1 के साथ, ठीक है, 25 हुआ, 25 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करा, 50 हो गया, 50 को -2 करा, 48 हो गया। क्या इसके अंदर चल रहा है क्या, 2 को अपन 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 का स्क्वायर करते हैं अपन, 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, ठीक है ना, 25 ही होता है। 25 होता है, 25 को 4 को अपन मल्टीप्लाई कर दें, 25 को अपन 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 7×5 = 35, 7×3 = 21, 7×2 = 14, 14×3 = 17 हो गया, 175, या तो 175 ही हो रहा है।
अगर लास्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई करता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आप स्किप करते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन पर मूव करते हैं, लास्ट में करेंगे इसको। देखिए 287 का दे रखा है 10104, आगे आपको पूछा गया है। 287 का दे रखा है 104, आगे आपसे पूछा गया है। देखिए 287 का आपको 10 कैसे हो सकता है 104, वो आपको देखना है। ये 287 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, 287 को अपन आपस में मल्टीप्लाई कर दे, माइनस क्या कर दे, देखिए 287 आपको दे रखा है इस प्रकार से, 287 आपको दे रखा है, 287 का आपको हो रहा है 104, कैसे हो सकता है देखिए, 2 को 8 से 7 आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, 8 दूनी 16, 16 सत्ते 119, 16 सत्ते 105 हो गया, 856, 56 दूनी 112, 16 सत्ते 112 होता है। 112 में से अपन -8 कर दे, कितना जाएगा आपका 104 आ जाएगा। 8 अपने कौन सा माइनस करा, बीच वाली संख्या अपने माइनस करी, बीच वाली संख्या ये वाली माइनस करी अपन ने। इसी प्रकार 3 7 × 9 करा अपने, 7 21 हो गया आपका, 21 को अपन मल्टीप्लाई करें 9 के साथ, 9 का 9, 9 दूनी 18 हो गया, और माइनस कर दे बीच वाली संख्या 7 को, ठीक है, ये तो जाएगा आपको 182। तो पैटर्न देख सकते हैं कितना शानदार आपका पैटर्न, आपस में मल्टीप्लाई के बीच वाली संख्या को माइनस कर दे तो आपकी संख्या इस प्रकार से निकल के आ गई। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको किसका है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है स्लोक्स का। कुछ डैम आपके क्या है, पैन है, ठीक है, सम पैन आपके रिवर है, ऑल रिवर आपकी क्या है, कार है, सभी रिवर आपकी क्या है, कार है। तो कुछ कार आपकी पैन है क्या, यस, ओवरलैप करा, डायग्राम सही हो जाएगा आपका। या कुछ कार डैम है क्या, कार और डैम का डेरिवेशन आपको अलग दे रखा है, ओनली फर्स्ट इज फॉलो, ओनली फर्स्ट इज फॉलो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है कि सीरीज में आगे आपका क्या आएगा, ABCD, पहला लेटर तो आपका डी आएगा, ठीक है, BCDE आएगा, फिर आपका ई आ जाएगा, इसी प्रकार से BFL और डी आ रहा है। बी से एफ की तरफ क्या क्या आएगा, +4 करा इसने, ठीक है, और एफ से एल की तरफ क्या +6 करा इसने, ठीक है, 4 6 फिर 8 कर सकता है आपका, DET इज द करेक्ट आंसर, DET, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव कर, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दे रखा है, बताइए इसका आंसर अपना क्या होगा। बड़े ही शानदार एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं, रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पर अपन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, क्या इसका लॉजिक हो सकता है, बताइए इसका आंसर अपना क्या होगा, बताइए इसका आंसर अपना क्या होगा। बड़े ही शानदार एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं, देखिए ये आपको दे रखा है, इसके अंदर लॉजिक क्या चल रहा है, 284 के अंदर क्या लॉजिक चल रहा है, ये दो संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 4 दूनी 8, ठीक है, इसी प्रकार से 6 प्रकार से कर दिया आपने मल्टीप्लाई, 6 दूनी 3 दूनी 6 हो गया, इसी प्रकार से 4 8 2 को करा आपने मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 6 पंजे 30 होता है, लेकिन यहाँ 5 दे रहेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका डिफरेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दे रखा है कि बताइए कि शब्दों को प्रयोग करके बताइए कौन सा आपको नहीं बनाया जा सकता। CON आपको दे रखा है, VE दे रखा है आपको, और NE, एन आपकी 2 बार है क्या, ये तो आपको बन सकता है, ठीक है। कन्वीनियंस, वी आपको कहीं है क्या इसके अंदर, वी आपका है, आई है क्या, आई भी है, एन भी है, सी भी है, ओ भी है, ऑफिस सी आपके 2 है क्या, यस, ये भी बन सकता है आपका, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर देखिए कौन कॉन्सेंस, ठीक है, अब ये इसके अंदर एस तो आपको कहीं दे ही नहीं रखा, तो ये वाला नहीं बन सकता आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रीजनिंग बाय सचिन सोनू चैनल से वेलकम है, सेशन को लाइक करो, शेयर करो, या अभी क्लास चल रही है डेली 1 PM पे, किसी भी तरह क्लासेस देखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी क्लास आपकी पेन टाइप पे चल रही है, वैसे क्लास अपने बोर्ड पे चल रहे हैं, देख ही रहे हैं आराम से, बड़ी शानदार अपने MCQ अपन कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बनाइए इसका आंसर अपना क्या होगा। देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 4 दिए 15, 15 दिए 45, 45 135, ठीक है, 6 चौक 24, 24 96, 96 चौक 384, यानी कि 4 को पहले दो सब में दो दो को मल्टीप्लाई चल रहा है, तो इसमें कितने, 5 में चल रहा है 3 का, 6 में चल रहा है आपका 4 का, 5 दिए 15 हो गया, 15 दिया 45, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं, सीरीज का क्वेश्चन है, आपको बताना कौन सा आपकी सीरीज है, इसके अंदर जो गलत है, जो गलत होगी वही आपका आंसर हो जाएगा, जो गलत है वही आपका आंसर हो जाएगा। सभी आपको लग रहा है स्क्वायर ही लग रहा है आपको, सभी सारी संख्या आपको स्क्वायर नजर आ रही है, बस एक को छोड़ के, एक को छोड़ के आपकी संख्या सभी स्क्वायर नजर आ रही है आपको, कैसे देखिए 19 आपका, 19 का स्क्वायर 361 होता है, ठीक है, ये 23 का स्क्वायर होता है 529, ये आपका होता है 29 का स्क्वायर, ठीक है 961, तो ये आपका स्क्वायर नहीं है 189, 169 होता है 189 नहीं होता, 289 होता है 189 नहीं होता, 289 होता तो सही हो जाता है, ठीक है, तो यही आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर क्वेश्चन बात चुके हैं, बताएं कि पहले आपको कौन सा होगा, शब्दकोश के हिसाब से आपको अरेंज करना है। पहले तो आपका डी ई सब में कॉमन चल रहा है, DEC DEA, फिर आपका टी आ गया, डियर आपका पहले आएगा डियर, फिर आपका 4 आएगा, ठीक है, 5 4, 5 4 के बाद DEBA,
डी ई DEA DEA DEB, तो फिर आपको बना जाएगा, यानी कि 5 4 1 आएगा आपका। फिर बचा कौन सा आपका, ये बता DECA DECI आ रहा है, यानी कि 3 और 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, JL का आपको हो रहा है 488। जे आपको 10 पे आता है और एल आपको कितने पे आता है, एल आता है आपका 12 पे। ठीक है, तो अगर इसके स्क्वायर की अपन बात करें, 100 पे आता है इसका स्क्वायर, इसका आपका तो 144 होता है। ठीक है, दोनों को अपन ऐड कर दे तो 4 4 2, दो गुना कर दे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 हो गया। ठीक है, तो ये अल्फ़ाबेट दे रखे नहीं, की पोजीशन को स्क्वायर करके डबल कर दिया, यानी कि एन और पी। एन आपको 14 पे आता है, ये आपको 16 पे आता है। 14 का स्क्वायर 196 होता है, इसका होता है आपको 256। ठीक है, बस ऐड कर दो, 6 6 12, 9 10, सॉरी 15, 5 हो गया, 1 2 3 4, दो गुना कर दो इसको, दो गुना करे 400 800 904 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है, आपको सिलोक्स वाला क्वेश्चन है। क्या दे देगा, सभी स्टोन क्या आपकी रॉक है, सभी स्टोन आपकी रॉक हो गए। ऑल स्टोन, सभी जो स्टोन आपके ब्रिक है। ठीक है, डायग्राम आपका इस प्रकार से नहीं बनेगा, चेक कर लो। क्या दे रखा है, ऑल स्टोन और रॉक, सभी स्टोन आपके रॉक है। ऑल स्टोन ऑफ ब्रिक, सभी स्टोन आपके क्या है, ब्रिक है। तो ये ब्रिक वाला यहाँ बनेगा आपका। क्या ऑल रॉक बिंग स्टोन पॉसिबिलिटी, सभी रॉक के स्टोन होने की संभावना है, यस अंदर बन सकता है डायग्राम ओवरलैप करके। ऑल ब्रिक आर रॉक, क्या सभी ब्रिक रॉक है क्या, वो दोनों आपके से हो जाएंगे, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 70 नंबर, बताइए इसके अंदर आपने क्या हो, कौन सा आपको डिफरेंट है, जो डिफरेंट होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो डिफरेंट होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, जो डिफरेंट है वही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए इसके अंदर अपना क्या होगा। 70 नंबर क्वेश्चन बात चुके हैं, 8 हो तो इसके अंदर क्या है आपका, देखिए 8 का अपन स्क्वायर करें कितना होता है आपका, 8 का स्क्वायर 64 होता है। ठीक है, 64 होता है, 64 के जो अंक होते हैं इंडिविजुअल 6 और 4, उनको अपन ऐड करें तो आपका 10 हो जाता है। कैसे, देखिए पैटर्न में क्या चल रहा है इसके अंदर, देखिए 8 आपको दे रखा है, 8 का स्क्वायर करने में 64 हो गया आपका, 6 और 4 को अपन ऐड कर दिया 10 हो गया। इसी प्रकार से 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 81 होता है, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 9 हो गया आपका। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, 6 और 3 को नोट करा, आपको 9 होना चाहिए था, ये गलत हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 4 और 9 को अपन ऐड करते हैं तो 13 हो जाएगा। तो ये तो सब में कॉमन लग रहा है, लेकिन इसमें नहीं लग रहा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं, बताएं, बड़े ही शानदार एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। बताइए इसका आंसर अपना क्या होगा। 18 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं, बड़े ही शानदार एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। बताइए इसका आंसर अपना क्या होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, 40 का 19 हो रहा है, 36 हो रहा है। 40 का 19 कैसे हो सकता है भाई, इसको 40 को आधा कर दो, -1 कर दो, ये भी हो सकता है आपका। ठीक है, अगर अपन 40 का आधा कर दे, कितना होता है आपका, 40 का आधा होता है आपका 20, 20 -1 कर दे तो आपका 19 हो जाएगा। 36 का आधा कितना होता है आपका 18 होता है, 18 में से -1 करके कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। बस यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको बताना है कि दो के विपरीत कौन सा होगा। दो के विपरीत आपको बताना है कौन सा होगा, दो के विपरीत, दो के विपरीत आपको बताना कौन सा होगा, बताइए। दो के विपरीत क्या हो, सबसे पहले कॉमन देखो, कॉमन आपका कौन सा है। पहले सबसे पहले आपको कॉमन देखना, कॉमन आपका कौन सा है, कॉमन देख के घुमा दो। देखिए कॉमन देखिए आपको क्या है, दो आपको कॉमन है, यहाँ पे दो आपको कॉमन है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दीजिए इस प्रकार से। देखिए दो कॉमन है आपका, दो कॉमन ले लो, यहाँ पे आया 1 और 5 आया, यहाँ पे क्या है आपका 2 6 और 4 आया, तो बचा हुआ आपका यहाँ पे इसके आ जाएगा, इसके यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3। ठीक है, तो देखिए दो के विपरीत 3 हो गया, एक के विपरीत 6 हो गया, 5 के विपरीत 4 हो गया। पूछा क्या है, दो के विपरीत कौन सा होगा, दो के विपरीत आपका 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे भी कर सकते थे, याद रखना जो भी इसका अपोजिट आएगा वो कभी भी सरफेस में नजर नहीं आएगा, यानी कि एक को 5 4 और 6, 4 और 6 तो हो नहीं सकते थे, तो 3 ही बचा था, 3 ही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, शिक्षक छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत होता है, कथन दे रखा है आपका। ठीक है, और दूसरा कथन दे रखा है, शिक्षक अपने छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए जिम्मेदार है। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, इसका मतलब सामान्य शिक्षक छात्रों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकते हैं। बताइए कि कौन सा आपका इसके अंदर क्या सही होगा आपको। ठीक है,
टीचर्स आर रोल मॉडल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, टीचर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड इन द स्टूडेंट। तो कंक्लूजन आपको दे रखा है, क्या छात्रों के अंदर जो है डू नॉट हैव साइंटिफिक एटीट्यूड, इसका मतलब छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, और सामान्य शिक्षक छात्रों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे छात्रों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में कोई बात नहीं हो रही कि है या नहीं है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट तो आपको गलत हो जाएगा। हाँ, वो प्रभावित कर सकते हैं, इस कारण आपकी चीजें बोली गई है, ठीक है ना। पहला पॉइंट तो आपको गलत हो जाएगा, सेकंड आपको गलत हो, फर्स्ट आपको गलत हो जाएगा, फर्स्ट तो आपका गलत हो गया, सेकंड आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट आपका रॉन्ग माना। 21 नंबर क्वेश्चन आपका है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्या है इसके अंदर, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपको, ये इसके अंदर हेड स्टार्ट का दे रखा है कोड इस प्रकार से, तो आपको बताना आगे क्या होगा। कोड आपको देखिए, कोड इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, जो कोड आपको दे रखा है उसी प्रकार से आपका इसके अंदर पैटर्न चलेगा, ठीक है। कोड, सबसे पहले कोड को देखिए, क्या आपका कोड कोड का अंदर डिफरेंस चल रहा है। देखिए एच और के के अंदर अपन डिफरेंस की अपन बात करें, एच और के आपको दे रखा है पहले लेटर, तो +3 हो रहा है। दूसरा लेटर आपको दे रखा है ई, फिर आपको दे रखा है आर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे आपको +13 हो रहा है, ठीक है। आगे अपन चले ए, और फिर दे रखा है आपको डी, तो यहाँ पे आपका चल रहा है +3, ठीक है। इसी प्रकार से चल रहा है आपका डी और क्यू, तो यहाँ पे क्या चल रहा है आपका, यहाँ चल रहा है आपका +14, समझ गए आप। यानी कि +3 13 +3 14, यानी 13 और 14 में इंक्रीज हो रहा है, बाकी +3 ही चल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से अपन गए डी तक, चली गए अपन एस, फिर आपका एस आ गया, फिर आपका ये क्यू आ गया, ठीक है। एस और क्यू में क्या डिफरेंस आ रहा है, 19 पे आता है, ये आपका आता है 17 पे, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस कितने का होगा, यहाँ पे डिफरेंस आपका होगा -2 का। क्योंकि देखिए, कभी भी देखना, अगर आपको 4 और 4 8 दे रखे हो कभी भी, तो 4 में तो आपको सेम पैटर्न चलता है, 4 में आपको डिफरेंस चलता है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने होगा, यहाँ पे वो डिफरेंस -2 रहा, 2 का, ठीक है। और टी से और एम की तरफ आया अपन, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है आपका, टी से एम की तरफ आया अपन, टी, ये देखिए ये तो पूरा हो गया आपका क्यू तक, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया आपका, ठीक है, ये 4 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। डी तक आपको कॉमन है, डी के बाद क्या आपका एस एस सेम आ गया क्या, क्या एस और एस सेम दी थी किसने, एस और एस इसने क्या कर दिया, सेम कर दिया क्या, एस एस तो इसने सेम कर दिया ना, बीच वाले को तो इसने सेम कर दिया, क्योंकि नो लेटर इसका दे रखा है आपके, नो लेटर है ना, नो लेटर दे रखा है, यानी कि बीच वाला तो आपका सेम आएगा, एस का एस, ठीक है ना। एस का एस आपको इधर आ गया। टी और आर में क्या डिफरेंस आ रहा है आपका, टी और आर में -2 का डिफरेंस आ रहा है, कितना का आ रहा है, टी और आर में आपका आ रहा है -2 का डिफरेंस, ठीक है। टी और आर में आपका आ रहा है -2 का डिफरेंस, यहाँ पे एस आ गया आपका। आगे क्या दे रखा है, ए और एम में क्या डिफरेंस चल रहा है आपका, ए और एम के बीच में, टी आर हो गया आपका, ए और एम के अंदर आपको डिफरेंस चल रहा है, ए और एम के बीच, ये आपका एक बात है, यहाँ पे हो रहा है आपका +12, ठीक है। कितना हो रहा है आपका, यहाँ पे हो रहा है आपका +12, ठीक है। टी और एम, टी और आर हो गया आपका, टी और आर में आपका -2 हो गया, और ए और एम में आपका जो ए आपका कितने पाता है, और इसको भी अपन ऐसे ही बोल सकते हैं भाई, इसके अंदर -14 में अपन इसको बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, देखिए ए आपका जो है 27 पे भी आता है, एम आपका 13 पे आता है, तो -14 में अपन इसको बोल सकते हैं -14, ठीक है। -14 हो गया, और आर और पी के अंदर -2 का डिफरेंस आ रहा है, और टी और एफ में -14 का डिफरेंस, तो देखिए बड़ा शानदार आपका लॉजिक निकल के आया इसके अंदर। पहले की स्टार्टिंग के 4 के अंदर आपका +3 13 +3 14, ठीक है, एज इट इज आ जाएगा सेम लेटर, फिर -2 14, फिर -2 14, इस प्रकार से आपको चल रहा है। तो एंटी वायरस का जो ए दे रहेगा आपका, पहले वाला जो ग्रुप दे रहेगा एंटी, ये वाला वायरस का बीच का, तो वी का वी आपका सेम ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, +3 करोगे तो आपका हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ +3 करोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये आता है आपका 14 पे आता है, 14 और 13 कितना होता है आपके, 27 होता है, 27 क्या आएगा आपका, 27 आपका ए आएगा, यानी कि डी और ए हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, +3 करोगे तो आपको डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, +14 करोगे, +14 करोगे, 14 9 25 हो गया आपका, 25 है ना, ये 9 पे आता है आपका, आई आई आपको कितने पता है, 9 पे आता है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे करोगे आप +14, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे करोगे आप +13 ही करोगे, 13 करोगे, 13 ही करोगे, यहाँ पे 13 ही था, यहाँ पे 13 ही है आपका ये। तो यहाँ 13 करोगे, 13 9 22, तो यहाँ पे वी आ जाएगा, तो डी ए डब्ल्यू डबल वी, डी ए डब्ल्यू डबल वी, डी ए डब्ल्यू डबल वी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट डायग्राम आपको दे रखा है, आपको बताना है वेन आरेख के अंदर उन व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र को बताना है, जो शिक्षित तो कार्यरत है लेकिन नौकरी नहीं की है, यानी कंफर्म जॉब नहीं है, लेकिन एम्प्लॉय है और एजुकेटेड है, ठीक है। एम्प्लॉयड भी है
और एजुकेटेड लेकिन कंफर्म नहीं है। कंफर्म वाला डायग्राम कौन सा है आपका? कंफर्म वाला डायग्राम त्रिभुज का है, यानी कि ए और बी और डी हो जाएगा आपका, बी और डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो एजुकेटेड भी और एम्प्लॉयड भी, एम्प्लॉयड वाला डायग्राम सर्कल वाला था, ठीक है ना। 23 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है भी कौन सा डायग्राम आपका इसका सही होगा। कौन सा डायग्राम आपको बताना है इसका सही होगा, बताइए कौन सा डायग्राम है जो आपका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, 23 नंबर, बताइए इसका आंसर अपना क्या होगा। इस प्रकार क्वेश्चन बड़ा सिंपल होता है। देखिए जिस प्रकार से आपको इमेज दे रखी है इस लाइन की तरफ, उसी प्रकार से आपका ये बनेगा, ठीक है। जैसे कि आपको इस लाइन की तरफ दे रखा है, इसी प्रकार से ये भी आपका इधर ही आना चाहिए। तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी नीचे की तरफ चला गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी की अपन बात करें, आपको बताना है कि भाई कौन सी आकृति इसको कंप्लीट करेगी। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर, ठीक है। तो बताए इसका आंसर अपना क्या हो, कंप्लीट करना है आपको, भाई डायग्राम बना दीजिए जो आपको बचा हुआ है, उससे को बनाते ही आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि ये लाइन आपकी पूरी कर ले तो इस प्रकार से, ये अपन ऐसे कर ले, और इसको अपन इस प्रकार से पूरी कर ले ऐसे, यही तो है। तो ये आपका ऐसे हो जाए, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कंप्लीट कैसे होगा आपका ये। क्या इसके अंदर आपका पैटर्न चल रहा है, 5 का स्क्वायर करा अपन ने, 5 का क्यूब है ये। नंबर पहली संख्या को देखते पता चल जाएगा क्यूब है आपका। देखिए 5 क्या है आपका क्यूब है, 125। 5 का क्यूब आपका 125 होता है, 125 में प्लस वन कर दे 126 बन जाएगा। 4 का क्यूब कितना होता है आपको 64 होता है, 64 में प्लस वन कर दे तो 65 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे अपन चले, 5 का 3 का, ये क्या है आपका 6 का स्क्वायर हो गया। अब तो ये है, ये आपको 6 का स्क्वायर हो गया। 2 का 3 का क्यूब करे वो प्लस 3 का स्क्वायर ही ऐड कर दे। अच्छा, 3 का क्यूब करे, यस। देखिए इसके अंदर क्या है, 64 आपका चला है, 64 के अंदर 4 ऐड कर रहे हैं। 5 का क्यूब करा प्लस 1 का स्क्वायर इसके अंदर ऐड कर दिया, 4 का क्यूब करा 2 का स्क्वायर इसके अंदर ऐड कर दिया। इसी प्रकार से 3 का क्यूब करे और 3 का स्क्वायर इसके अंदर ऐड कर दे, आपको 36 बन। इसी प्रकार से 3 का हो गया, और ये तो हो गया आपका 3 का। अब 2 का क्यूब करें अपन, और इसके अंदर आपका 2 ही अपन 2 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर अपन ऐड कर दे। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 4 के स्क्वायर 16 होता है, तो हो गया आपको 25 हो गया। इसी प्रकार से 1 का क्यूब करें और 5 का स्क्वायर ऐड कर दो 26 हो गया। इसका मतलब ये हो गया आपका, वो भी सीधा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ड वालों के हिसाब से इसको अरेंज करना है आपको। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से। देखिए ई एक्स पी तो आपका सब में सेम आ रहा है, ई एक्स पी तो कॉमन ही है। ई एक्स पी से पहले आई आ रहा है आपका, ये पहले पे आ जाएगा, ई एक्स आई, ये पहले पे आ गया तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। पूरा चेक करने की ही जरूरत नहीं। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए ये आपका क्वेश्चन दे रखा है आकृति वाला, जो आपको फोल्डिंग, कटर फोल्डिंग वाला होता है।